नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य से अध्याय तुलसीदास। तुलसीदास के अब तक कई सारे पदों का अध्ययन हम कर चुके हैं और पाठ्य पुस्तक में उनकी प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका से जो पद लिए गए हैं, लगभग 5 पद पाठ्य पुस्तक में लिए गए हैं विनय पत्रिका से, उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। उनमें आज 5वां पद विनय पत्रिका से जितने पद लिए गए हैं उनका आखिरी पद है, उसका अध्ययन करेंगे। मन पछिते हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू, करम वचन अरुहिते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप हैं नृप बचे न काल बलीते, हम करी धम धाम समारे अंत चली उठी रीते, सुत बनिता आदि जानी स्वार्थ रत, न करो नेह सभीते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभीते, अब नाथ ही अनुरागु जागु जड़, त्यागु दुरासा जीते, बूझे न काम अग्नि, तुलसी कहूँ विषय भोग बहु कीते। यह पद तुलसीदास जी द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका से उद्धृत हैं। इसमें तुलसीदास बता रहे हैं कि ये जो मानव जीवन हमें मिलता है, यह जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता। मानव शरीर या मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, भगवान की कृपा से मिलता है। इसलिए हमें इस जीवन को ऐसे ही विषय वासनाओं में, सांसारिकता में, भोग विलास में नष्ट नहीं करना चाहिए और इस जीवन को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। ऐसी सलाह वह दे रहे हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, मन पछिते हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजू, कर्म वचन अरुहिते। मन पछिते हैं, मन पछताएगा अवसर बीते, अवसर के बीतने के बाद। जब यह अवसर बीत जाएगा, जब इस अवसर का सदुपयोग नहीं किया जाएगा तो उसके बाद मन को पछताना पड़ेगा, मन पछताएगा। अभी अवसर है, अभी जीवन है, इसको भगवान की भक्ति में लगाइए, भगवान का भजन कीजिए, वरना जीवन बीतने के बाद, ये अवसर निकलने के बाद मन को पछताना ही पड़ेगा। क्योंकि मानव जीवन दुर्लभ है, दुर्लभ देह, यह देह जो मिली है ना, पाई हरिपद, यह जो मानव जीवन मिला है, मानव शरीर जो मिला है, यह अत्यंत दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से मिलता है, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए हमें भगवान के पदों का, भगवान के चरणों का भजन करना चाहिए। हरि पद, हरि के चरणों का, राम के चरणों का भजो, यानी भजो, भजन करो। इस जो दुर्लभ देह हमें मिली हैं, इसे सदुपयोग में लाते हुए हमें हरि के पदों का भजन करना चाहिए, राम के चरणों की वंदना करनी चाहिए, कर्म से, वचन से, अरुहिते, हिते यानी हृदय से, कर्म से, अपने वचनों से और अपने हृदय से राम के, भगवान के चरणों की वंदना करनी चाहिए। ऐसा तुलसीदास जी सुझाव दे रहे हैं। आगे कह रहे हैं, सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। सहस्र बाहु और 10 बदन, 10 सिर वाला रावण,
ऐसे शक्तिशाली राजा भी बचे न काल से नहीं बच सके। सहस्र बाहु, जिसकी हजारों भुजाएं थी, और 10 बदन वाला रावण भी, जो इतने शक्तिशाली राजा थे, ये भी नहीं बच पाए काल से, क्योंकि काल बली है, काल बलशाली है, इससे कोई नहीं बच सकता। हम करी धमधान समारे, अंत चले उठी रीते। ये राजा सहस्त्रबाहु और रावण जैसे शक्तिशाली राजाओं ने हम करी, अहम करके, हम और हम, अहम यानी अहंकार, अभिमान किया, और एक और हम है, इसका अर्थ है आसक्ति करना। तो ये आसक्त रहे विषय वासनाओं में, आसक्ति रखी, और अभिमान, अहंकार, घमंड रखा। ऐसा करके इन्होंने धमधाम संवारे, धन संपदा इकट्ठी की, और धाम यानी महल खड़े कर दिए। अपने अहंकार के वशीभूत हो, सांसारिकता के प्रति आकृष्ट होकर इन राजाओं ने धन संपत्ति इकट्ठी करी, और कई महल खड़े किए, कई यानी सभी प्रकार का ऐश्वर्य इन्होंने जुटा लिया। अंत चली उठी रीते, और अंत समय में ये रीते ही चले गए, खाली हाथ ही चले गए। यानी जब ये अंत समय में गए तो बिल्कुल खाली हाथ ही गए थे, कुछ इनके साथ नहीं गया, क्योंकि काल से कोई नहीं बच सकता, काल बलशाली है। सुत बनिता आदि जानी, स्वार्थ रत्न करूँ नेह सब हिते। इसीलिए तुलसीदास आगे ये कह रहे हैं कि सुत यानी पुत्र, बनिता यानी स्त्री, पत्नी, आदि पुत्र पत्नी आदि जो ये रिश्ते नाते हैं, जान यानी इनको जान लो, स्वार्थ रत, स्वार्थ के वशीभूत, ये सब स्वार्थ में रत हैं, अपने अपने स्वार्थ से लगे हुए हैं। अपना पुत्र, अपनी स्त्री, पत्नी, ये सब स्वार्थरत हैं, स्वार्थ के वशीभूत हैं, स्वार्थ के कारण हमसे लगे हुए हैं। न करूँ नेह सभी से, इसलिए इन सबसे नेह, स्नेह नहीं करना चाहिए। तुलसीदास ऐसा सुझाव दे रहे हैं कि हे मनुष्य, पुत्र, स्त्री, ये सब स्वार्थरत तुमसे लगे हुए हैं, इसलिए जान लो, यानी जान लो कि इन सबसे न करो नेह सभी, इन सबसे तुम स्नेह मत करो, इन सब के प्रति तुम लगाव मत रखो। अंत हूँ तो ही तजेंगे पामर, हे पामर, हे नीच, हे पापी, तेरे अंत समय में ये सब तुझे त्याग देंगे, छोड़ देंगे। तू न तजे अभी से, तो फिर तू इनको अभी से ही क्यों नहीं छोड़ देता? तू न तजे अभी से, तू इन्हें अभी से ही क्यों नहीं त्याग देता? ये पुत्र, पत्नी, ये सब तुम्हारे काम नहीं आएंगे, ये तो अपने अपने स्वार्थ के कारण तुमसे चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं। जब स्वार्थ समाप्त हो जाएगा तो ये तुम्हें भी छोड़ देंगे, त्याग देंगे, इसलिए तुम अभी से ही इनको छोड़ दो, इनसे इतना लगाव मत रखो, और भगवान राम के चरणों की वंदना करो, राम का भजन करो। आगे तुलसीदास कहते हैं कि अब नाथ ही अनुरागु जागु, अब नाथ ही, नाथ से, नाथ यानी स्वामी से, यानी राम से अनुराग जगाओ। अनुराग करो तो स्वामी से करो, राम से करो। पत्नी, पुत्र, इन संबंधियों से स्नेह करना, इनके प्रति आकृष्ट रहना, ये तो अंत में तुझे त्याग देंगे, इसलिए अब राम से अनुराग रखो, राम का भजन करो, और जड़ त्यागो, जड़ता को त्याग दो। सांसारिकता में जो लगे हुए हो, इस जड़ता को त्याग दो, और दूसरा दुराशा जीते, अपने मन से इन दुराशाओं को निकाल दो। संसार या सांसारिकता के प्रति जो आशा की जाती है, यही दुराशा है, इस दुराशा को भी अपने मन से निकाल दो, त्याग दो। बूझे न काम आगिनी, तुलसी कहूँ विषय भोग बहु गीते। तो तुलसीदास कहते हैं
कि काम रूपी जो अग्नि है यह विषय वासनाओं के भोग रूपी घी से नहीं बुझती। काम रूपी अग्नि विषय भोग रूपी घी से नहीं बुझती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अग्नि जिस प्रकार घी डालने से बुझती नहीं है, बल्कि घी डालने से तो अग्नि और तेज जलती है, उसी प्रकार से विषय वासनाओं का भोग करने से हमारी कामनाएं तृप्त नहीं होती। इसलिए इन विषय वासनाओं को त्याग करके भगवान राम का भजन करना चाहिए, उनके चरणों की वंदना करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा सुझाव, ऐसी सलाह तुलसीदास दे रहे हैं। तो इस पद में मनुष्य जीवन जो मिला है उसका सदुपयोग करने की सलाह देते हुए भगवान का भजन करने की सलाह तुलसीदास ने दी है। और सभी प्रकार के रिश्ते नातों को, सांसारिकता को, आसक्ति को, इन सबको व्यर्थ बतलाया है, क्योंकि अंत समय में ये सब हमारे साथ नहीं जाते, हमारा साथ नहीं देते, हमें त्याग देते हैं। इसलिए हमें भगवान राम का ही भजन करना चाहिए और अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। पद में अनुप्रास अलंकार है, उपमा, रूपक, काव्यलिंग आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।